सीओ शिकारपुर शोभित कुमार के पास रात लगभग 10 बजे एक फोन आता है और सीओ साहब से बोलता है, साहब जल्दी से हमारे गांव आ जाओ, हमारी एक मासूम सी 6 साल की बेटी का एक अधिकारी ने बलात्कार किया है। हमारी बेटी तड़प रही है, मर रही है, कृपया करके आप जल्दी से आ जाओ, हमारी बेटी को बचा लो आके। इतना सुनते ही सीओ साहब ने अपनी पुलिस टीम को तुरंत तैयार किया और छापा मारने का आदेश दे दिया। नमस्कार, मैं हूं नितिन सिंह यादव, GNY24। आज जिस सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, वो घटना उत्तर प्रदेश का जिला बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के एक गांव की घटना है। एक सरकारी कर्मचारी एडीओ होता है जिसका नाम गजेंद्र सिंह है। वो सोमवार की शाम अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और सोचता है कि आज चलो क्षेत्र में भ्रमण किया जाए और क्षेत्र का दौरा किया जाए। इसी कारण वह अपने कर्मचारी को बोलता है, चलो आज गांव में भ्रमण करते हैं, गांव का राउंड लेते हैं, देखते हैं क्या क्या विकास हुआ भी है या नहीं हुआ, या गांव के कॉलोनी तो ले लेते हैं लेकिन क्या बनाते भी हैं या नहीं भी बनाते हैं, या सिर्फ पैसा खा जाते हैं। तो एडीओ का कर्मचारी बोलता है, साहब अब तो शाम हो गई है और छुट्टी भी हो चुकी है, अब मुझे घर जाना है और घर के लिए साग सब्जी सामान भी लेना है। घर पे बच्चे अकेले हैं, कोई घर में है नहीं, तो साहब हमको इजाज़त दो कि मैं घर चला जाऊं और अपना सामान लूं जाके। तो इतना सुनते ही एडीओ गजेंद्र सिंह वो कहता, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चलना है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ और मैं जाके भ्रमण करके आता हूँ। तो गजेंद्र सिंह गांव के भ्रमण करने के लिए खुद अकेले निकल लेता है। जब गजेंद्र सिंह अहमदगढ़ के थाना क्षेत्र के गांव में जाता है, उस गांव में उसका एक परिचित होता है जिसने उस व्यक्ति ने एडीओ गजेंद्र सिंह से एक बार अपना काम करवाया था, कॉलोनी के लिए काम करवाया था। तो वो सीधा उसी के घर जाता है। तो एडीओ गजेंद्र सिंह उसके घर के बाहर जाके उसको आवाज लगाता है और बोलता है कि कोई है, मैं एडीओ साहब हूं और हम जांच करने आए हैं। तो घर में कोई नहीं था, एक छोटी नन्ही सी बच्ची थी जो कि खेल रही थी। जब एडीओ गजेंद्र सिंह को घर में कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो दरवाजे पे धक्का मारता है और सीधा घर के अंदर घुसाता चला जाता है। एक 6 साल की मासूम सी बच्ची खेल रही थी। गजेंद्र सिंह उस बच्ची से पूछता है कि बेटा पापा कहाँ गए? तो वो बोलती है, पापा मम्मी सभी लोग घर पे नहीं हैं और सब खेत पे गए हैं। तो इतना सुनते ही वो गजेंद्र सिंह जो होता है वहीं घर के अंदर जो चारपाई पड़ी होती है उस पे बैठ जाता है। चारपाई पे बैठने के बाद वो उस बच्ची को अपने पास बुलाता है, अपने पास बिठाता है, उसके गालों को सहलाता है और उसके सर को सहलाता है। तो बच्ची सोचती है कि ये ताऊ समान, दादा समान जो है ये खिला रहे हैं हमको। तो बच्ची बेचारी उनके पास खड़ी हो जाती है, उनके पास बैठ जाती है। अब वो बच्ची को उठाकर अपने पास अपनी गोद में बिठा लेता है। दोस्तों, वो एक 6 साल की मासूम सी बच्ची को अपने ऊपर बिठा लेता है। उसके बाद वो गंदी हरकत करने लगता है। बच्ची जिसका विरोध करती है तो उस बच्ची को वो कस के दबा लेता है। अब बच्ची रोने लगती है, पापा पापा की आवाज देती है, लेकिन घर में कोई नहीं था और आसपास भी उस समय कोई नहीं था क्योंकि दोपहर थी, सन्नाटा था, सभी लोग अपने घर के अंदर थे। वो मासूम सी बच्ची बेचारी उस राक्षस के हाथों फंस चुकी थी। अब एडीओ गजेंद्र सिंह उस बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करने लगता है और उसके साथ जो नहीं करना चाहिए वो काम करता है, बच्ची का रेप कर देता है। साथियों, बच्ची चिल्ला रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, चीख रही थी, लेकिन बेचारी को बचाने के लिए कोई नहीं था। उसके आंसू पे आंसू गिरे जा रहे थे, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए वहां पे कोई नहीं था। अब गजेंद्र सिंह का बच्ची से मन नहीं भरता है तो वो घर के बाहर आ जाता है, बच्ची को उसी हालत में वहीं पे छोड़ देता है। बाहर आकर देखता है कि बाहर बकरी बंधी हुई थी, तो वो हवस में आकर उस बकरी के पास जाता है, वहीं पे बैठ जाता है और वो बकरी को उठा के अपने ऊपर बिठा लेता है। साथियों,
आप सोच सकते हैं कितना कुकर्म और कितना मानसिक स्तर उसका गिरा हुआ होगा, और वो भी ऐसे सरकारी कर्मचारी बनकर बैठा है। समाज में कितने भेड़िए बने पड़े हैं। अब उस बकरी के साथ वो रेप करता है और उसके साथ कुकर्म करता है। इतना नीच गिर गया था वो। तभी एक अचानक से कोई एक आदमी होता है, वो उसका धीरे से वीडियो बना लेता है। जब वो बकरी के साथ रेप कर रहा था तो वो उसका वीडियो बना लेता है। गजेंद्र सिंह को लगता है कोई शायद देख रहा है, तो वो इसी का फायदा उठाकर वो धीरे से वहां से रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है। उस बेचारी मासूम सी बच्ची के जब माता पिता घर आते हैं और वो घर का दरवाजा खुला देखते हैं और देखते अपनी बच्ची को, तो बच्ची वो वहीं पे खून से लथपथ पड़ी हुई थी। अब उन बच्ची के माता पिता का हाल बेहाल था। वो अपनी 6 साल की मासूम बच्ची को देखते हैं तो उनका कलेजा फट जाता है। उन्होंने अपनी बच्ची से पूछा, बेटा क्या हुआ, किसने किया ये सब? बच्ची अपने साथ सारी घटना को अपने पिता को बताती है। यह सुनकर उसके माता पिता का दिल दहल जाता है। उनके सर पे मानो सर फट गया हो, कलेजा फट गया हो। उसका पिता और माता बेहोश होकर वहीं पे गिर पड़ते हैं। तभी गांव के लोग आते हैं, उनके ऊपर पानी छिड़कते हैं, उनको उठाते हैं। उठाने के बाद जब वो होश में आते हैं, फिर वो थाने में फ़ोन लगाते हैं। और फ़ोन लगाने के बाद बोलते हैं कि साहब आप घर आ जाइए, हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। हमारी बेटी तो बेटी रही, जानवर में बकरी को भी नहीं छोड़ा, किसी हैवान ने बलात्कार किया है। जब पुलिस वहां पे घटनास्थल पर पहुंच जाती है तो बच्ची का पिता बच्ची के साथ घटित हुई सारी घटना को कह देता है, बोल देता है कि हमारी बच्ची के साथ ये हुआ। उसके बाद वो घटनास्थल दिखाता है, बकरी को भी दिखाता है, जो बकरी भी खून से लहूलुहान थी। तभी गांव का एक शख्स आता है, जो वीडियो जिसने बनाया था, जो बकरी के साथ कुकर्म कर रहा था, वही वीडियो उसने पुलिस को थमा दिया। पुलिस देखती तो दंग रह जाती है कि वो सरकारी कर्मचारी एडीओ गजेंद्र सिंह था। अब पुलिस इस वीडियो को देखकर फौरन आनन फानन में तुरंत कार्रवाई करती है और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार करती है और बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए सरकारी हॉस्पिटल भेज देते हैं, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। उसकी कंडीशन अब थोड़ी नाजुक से अब थोड़ी ठीक हो चुकी है। फिर वहीं फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जाकर अपनी साक्ष्य जुटाए, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी जांच चालू की। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, ना ही किसी को परेशान करना है। हमारा मकसद आप सभी को जागरूक करना है, सतर्क करना है, ताकि समाज में बैठे भेड़ियों से आप अपने परिवार की, अपने छोटे छोटे बच्चों की, नन्ही किलकारियों की आप लोग रक्षा कर सकें। और अपने बच्चों को कभी भी अकेले घर में ना छोड़ें, उनको अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि ये ना जाने कब कौन क्या भेड़िया राक्षस उन बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना ले। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।